हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है संडे का। तो संडे की मॉर्निंग में मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे जवे, यानी जो नमकीन जवे होते हैं वो। और बनाऊँगी थोड़ा सा पोहा, क्योंकि पोहा थोड़ा सा था तो मैं उसे भी बना दूँगी। और यहाँ पे मैं जवे भी बना रही हूँ तो बच्चे खा लेंगे। और फिर ये जवे हैं, क्योंकि ये भुने हुए नहीं हैं तो इन्हें सबसे पहले मैं भूनूँगी। और इतने यहाँ पे ये वो भूनते रहेंगे जवे। तो मतलब बीच बीच में मैं इन्हें चला दूँगी। तो मैं इधर दूसरी तरफ बना रही हूँ पोहा, क्योंकि बच्चे नहा चुके हैं और संडे का दिन है तो बच्चों को लग रही थी भूख। मैं बना रही हूँ यहाँ पे झटपट बनाने वाला पोहा। इसमें मैं कोई भी मतलब सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, जैसे कि आलू वगैरह, मटर वगैरह जो होती हैं। मैं सिंपल बनाऊँगी यहाँ पे ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो टमाटर वगैरह ऐड नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, टमाटर डालती हूँ मैं तो एक तो पोहा सौगी सा हो जाता है और मतलब फिर ऐसा लगता है कि नमक मतलब कहीं कहीं मिक्स है और कहीं कहीं नहीं, तो इसलिए मैं नहीं मिक्स करूँगी। और इसके लिए आप चाहें तो जब टैप के नीचे मतलब वो धोते हैं पोहा, तो उसी में ही उस पानी सारा निचोड़ के और फिर नमक मिक्स कर दें अच्छे से ही पहले ही। और फिर जो है नमक मिर्च डाल के, जब टमाटर वगैरह डालते हैं, आप प्याज खाते हैं तो प्याज डाल सकते हैं और फिर बाद में डाल दें फिर पोहा। तो इससे क्या होगा ना, जो पोहा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि नमक कहीं लगता है कहीं नहीं लगता, उसका झंझट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, कि कहीं लगेगा कहीं नहीं। तो यहाँ पे मैं तो जल्दी बना रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ही मसालों के साथ ऐड कर दिया था। लेकिन इसे अच्छे से मिक्स करना होता है, तभी पोहा जो है नमक वगैरह का जो दिक्कत होती है, कहीं कहीं मिक्स होता है कहीं नहीं, तो परेशानी जो है हमारी बिल्कुल हट जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है सब मसाले वगैरह ऐड करके भून लिए थे अच्छे से, और नमक भी मैंने मसालों के साथ ही डाला है। और इससे पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें यही है कि मिक्स करना ऐसे ज़रूरी है। इससे क्या है ना, अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये भी नहीं होगा कि कहीं कहीं मिक्स हो रहा है नमक, कहीं कहीं नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए दूसरे बर्नर पे मैंने जवे भी बना दिए हैं। इधर पोहा बन चुका है और उधर बन गए हैं जवे। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब तैयार कर दिया है मैंने। अब मैं बच्चों को दे दूँगी यहाँ। तो पहले सबसे पहले हम लड्डू गोपाल का रखेंगे निकाल के, और फिर मैं दे दूँगी सारे बच्चों को यहाँ पे। और क्योंकि मम्मी पापा और भाई साहब तो यहाँ पे हैं नहीं, और बच्चे जो हैं आए हैं, तो फिर इसलिए पहले उन्हें दे देंगे और फिर बड़े हैं वो खा लेंगे बाद में। अब यहाँ पे मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, और लंच में बना रही हूँ यहाँ पे मैं मसूर की दाल, जो रेड वाली होती है। क्योंकि अभी मैं लंच बना के रख दूँगी तो दोपहर में सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी रह जाएंगी। तो यहाँ पे मैं दाल अभी बना दूँगी। इससे क्या है ना, मेरे जो दोपहर का काम है वो थोड़ा कम भी हो जाएगा, क्योंकि नाश्ता तो पहली बन चुका है, तो दाल भी यहाँ बन जाएगी दोपहर के लंच के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध वाला भी आ गया था इसी बीच। और अब यहाँ बन गई है हमारी दाल। ये देखिए मसूर की दाल कुकर में मतलब बिना उबाले ही मैंने डायरेक्ट छोंक दी थी दाल जो है, और ये बन गई है। अब मैंने यहाँ पे पूजा के लिए लोटा तैयार कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि आज है संडे और मेरे हस्बैंड रखते हैं भैरव बाबा का फास्ट। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, मैंने उनका कर दिया है मंदिर जाने के लिए लोटा तैयार। और फिर जब ये पूजा कर लेंगे फिर जाएंगे मंदिर, और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे जो है काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने पूरे दिन कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि अचानक मेरी जो छोटी बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे फ़ीवर भी काफ़ी तेज़ हो गया था। तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि उसकी तबीयत ही इतनी ख़राब हो गई थी, तो मन भी नहीं किया। और फिर मैं रात को यहाँ पे जो खाना वगैरह हमने खाया था, और हमने मतलब बच्चों ने दूध वगैरह पिया था शाम के टाइम, उसके बर्तन हैं तो मैं यहाँ पे वो ही साफ़ कर रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जो है आपसे अगले दिन मिल रही हूँ। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं यहाँ पे। तो 4 बजे मैं उठ गई थी। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर। जो है ये बाहर गली की लाइट जल रही है बस, और यहाँ घर में बिल्कुल मतलब अंधेरा है। किचन है, किचन में मैंने लगा दिया है पानी गर्म करने के लिए। हस्बैंड जो नहाएंगे, फिर मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे फ्रिज है
गैस ऊपर भी है लेकिन फ्रिज नीचे है। एक तो यहाँ दूध वगैरह रखा रहता है, तो इसलिए मैं नीचे ही उनके लिए दूध में ही चाय पत्ती डाल दी, ऐड कर दी है और सेक दिए हैं ब्रेड, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करते हैं लेकिन मैं इन्हें खाली पेट नहीं जाने देती, तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब खा के भेजती हूँ ना। वैसे नहीं बनाती, लेकिन जैसे दूध पापे हो गया, ब्रेड वगैरह ये खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे सब घर वाले सो रहे हैं, मैंने भी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और लाइट सिर्फ किचन की ही मैंने जलाई थी और जीने की। तो यहाँ पे जो है ब्रेड मैंने सेक दिए हैं और यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो हस्बैंड खा के, और इस टाइम 5 बजे जब मैं आपसे यहाँ पे मैं मिल रही हूँ तो जा चुके थे हस्बैंड। और उनके जाने से पहले मैंने जो घर के बाहर जो अपने घर के वो होता है ना दरवाज़ा वगैरह, वो धो दिया था सुबह ही। उनके जाने से पहले ही कहते हैं ना कि अगर कोई जाता है तो मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने मतलब उनके जाने से पहले ये सब दरवाज़ा वगैरह धो दिया था, लेकिन झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि घर में कोई उठा नहीं था और सब सो रहे थे। तो मैंने फिर किसी को जगाया नहीं, तो सब सो रहे थे। फिर मैंने जो है अपना दोबारा से लेट गई थी क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, छोटी है वो, तो कभी मतलब वो उठ जाए, इस वजह से मैंने लाइट वगैरह भी नहीं जलाई। 8 साढ़े 8 बजे के करीब यहाँ पे मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। और फिर यहाँ पे जो है नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं चले जाऊँगी बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों की है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मंडे है आज। तो यहाँ पे किचन का काम हो गया है, दूध वगैरह मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। और फिर चाय बनाने के बाद मैं यहाँ पे किचन का काम जो है ख़त्म कर दूँगी। और इधर मेरी बड़ी बेटी ले रही थी ऑनलाइन क्लास, अभी थोड़ा उसे रेस्ट मिला है, मतलब ब्रेक मिला है, तो मैंने उसे दे दिया नाश्ता। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी लेट रही है। इसे कपड़ा मैंने उड़ाया था लेकिन इसको लग रही थी गर्मी, तो उसने हटा दिया। मतलब कंबल वगैरह मैंने उड़ा रखा था उसे, तो मैंने सोचा आराम करने देते हैं, चाहे कैसे भी करे वो। मतलब इसकी तबीयत देख के ना मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने के लिए, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं घर में तो खाना पीना तो बनाना ही पड़ता है। तो चाय मेरी यहाँ पे बन गई थी और रात में ही मम्मी पापा आ गए थे, तो फिर हमने अगले दिन सुबह यहाँ कन्या वगैरह जिमाई थी। तो मेरी जो जेठानी है उन्होंने मतलब सारी तैयारी कर दी थी, सिर्फ मैंने पूरियाँ बनाई हैं। तो यहाँ कन्या जिम रही हैं और पूरियाँ मैं बना रही हूँ। उसके बाद फिर कन्या जिम ली थी, बच्चे का जो है अपनी जो छोटी बेटी है उसके लिए बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि वो पकवान वगैरह नहीं खाएगी। तो ये छोटा सा व्लॉग आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें।